बहन जी, आप मुझे 100 रुपए दे देंगे? क्या ना बहन जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। अगर मैं मीटिंग में नहीं गया तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैं आपको क्यों दूं 100 रुपए? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। अच्छा ठीक है, देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ना, मैं ऑफिस से वापस आकर के मीटिंग से तुम्हारे 100 रुपए की बजाय ना 200 रुपए देके जाऊंगा आपको। नहीं साहब, कोई बात नहीं, लौटाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका पैसा जरूर लौटाने आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू मिल गया। मुझे ना ऑफिस के लिए देर हो रहा है, मुझे ऑफिस छोड़ दे, मुझे मीटिंग में जाना है। अरे ऑफिस तो छोड़ दूंगा मैं, ये सब क्या चल रहा है? एक मजदूर से 100 रुपए मांग रहे हो? सीरियसली? अरे बेटा, मेरी पूरी बात तो सुन। वो क्या है ना, अबे ओ बुढ़िया, तुझे मेरी बात एक बार में समझ में नहीं आती? इसलिए 2 महीने से तूने यहाँ का रेंट नहीं दिया है। तो कितनी बार बोलूं, टाइम पे किराया दे दिया कर। साहब बस 1-2 दिन का और टाइम दे दीजिए। आपका जितना भी बकाया किराया है वो सब चुका दूंगी। बस 2 दिन का टाइम दे दीजिए, 2 दिन में दे देंगे। मेरे 2 दिन खत्म हो गए मेरे पिछले 2 महीने से। आज शाम में 6 बजे आऊंगी करेक्ट। अगर मुझे मेरा किराया नहीं मिला, किराया जितना भी सामान है, मेरा बोरिया बिस्तर सब उठवा के फुटा दूंगी। मैं क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं? बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है, उसके इलाज के पैसे भी नहीं है मेरे पास, घर का किराया भी देना है। मेम साहब तो सारा सामान फेंक देंगे। इसलिए मैं उसकी मदद करने गया था। अब क्या ना, मैं उससे 100 रुपए ले आया। अब मैं उसे ये दिखाऊंगा इन 100 रुपए की वजह से ना मुझे लाखों का फायदा हुआ और मैं उसे इनाम के तौर पे पैसे दे दूंगा तो वो खुश हो जाएगी। बाप तो आखिर बाप ही होता है। और बेटा, कभी किसी की मदद करो ना तो उसे एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने किस वजह से उसकी मदद करी है। अच्छा बेटा, अब चल जल्दी से, मुझे ना मीटिंग के लिए देर हो रही है, मुझे ऑफिस छोड़ दे। हाँ चलो। अरे साहब, आप इतनी जल्दी आ गए? हो गया आपका काम? अरे मेरी मीटिंग तो खत्म भी हो गई और मालूम है मुझे लाखों का फायदा हुआ और वो भी ना आपकी वजह से। पर ये अच्छा हुआ, आपका काम हो गया, आपका लाखों का फायदा हुआ। साहब, मदद करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, हम तो बस एक जरिया बन सकते हैं। चलो, ये पैसे ना इन पे आपका हक है, इन्हें रख लो। नहीं साहब, मुझे इतने पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अभी आपने कहा ना कि भगवान कोई ना कोई जरिया बना देता, समझ लो मुझे आपकी मदद करने के लिए जरिया बना के भेज दिया। जैसे सुबह आपने मेरी मदद कर दी थी तो भगवान ने शायद तुम्हें जरिया बना दिया था, अब मुझे बना दिया। तो प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, अब मना मत करना ये पैसे। साहब, अगर आपको देना ही है ना तो जो मैंने 100 रुपए दिए थे आप मुझे वही दे दो, बस मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। देखो बहन जी, मुझे आप अपना बड़ा भाई समझ करके ही रख लीजिए, मगर ये पैसे रख लीजिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप भी आज मेरे लिए भगवान के स्वरूप में ही आए मेरी मदद की। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ। क्या बेटा सैम, ठीक हुआ ना? वेल डन पाप।